अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो यू विल बी फाइन एंड सेफ। और आज हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग साइंस का हम क्या कहते हैं मॉड्यूल नंबर 16 से 31 तक पढ़ेंगे। क्यों ये मॉड्यूल जो है ये मतलब क्या कहते हैं कि बिल्कुल एक एक पेज के हैं और बहुत शॉर्ट्स हैं, और इनमें कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं कि जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो मतलब एग्ज़ाम के अंदर अगर प्रीवियस पेपर और रिकॉर्ड भी उठाकर देखें तो वो उनके अंदर फॉल नहीं करते। तो हम आज वही मॉड्यूल पढ़ेंगे और उनके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम वही पढ़ेंगे। मॉड्यूल सुनते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप एक फार्मूला यूज़ किया करें कि जैसे जैसे मेरा लेक्चर आप सुन रहे होते हैं या किसी भी बुक्स का लेक्चर सुन रहे होते हैं आप, तो साथ में नोटबुक और पेन रखा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो अपनी नोटबुक पर आप नोट कर लिया करें। क्यों, जब एग्ज़ाम आए तो आप जब दोबारा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको अपने नोट से पढ़ते हुए बहुत आसानी होगी। तो मॉड्यूल नंबर 16 आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 16 इसका टाइटल है ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम में आपको स्टार्ट करने से पहले ये मॉड्यूल कुछ चीज़ें बता दूं कि ये थोड़े पहले दौर की बात कर रहे हैं कि आपके लिए जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं या स्टोरेज के लिए जो मटेरियल यूज़ किए जाते थे उनकी बात होगी इस मॉड्यूल के अंदर। आपने थोड़ा सा अगर आप टाइम पहले देखें तो एक CD सिस्टम होता था जिसको कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। CD क्या होती थी? CD एक प्लेट नुमा डिस्क टाइप होती थी जिसके अंदर डाटा होता था, मतलब गाने, मूवीज़, शादी की फिल्म, कुछ भी उसके अंदर गेम्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह उसके अंदर होते थे। तो ये पहली फॉर्म थी, क्या कहते हैं, ये VCR के बाद की फॉर्म है, ठीक है, CD की शेप है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है नीचे कि ये 12 सेंटीमीटर इसका डाया होता था, ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता था। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन क्रिएटिंग वेरिएशन इन देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। उसके बाद सिंगल ट्रैक स्पीरियल होता था, मतलब एक ही साइड पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट करती थी। उसके बाद इसकी कैपेसिटी जो सेक्टर की थी वो 2 KB थी। 1 से लेकर 75 सेकंड म्यूज़िक तक के 75 सेकंड तक जो म्यूज़िक रिकॉर्ड होता था उसकी कैपेसिटी जो थी वो 2 KB तक होती थी। उसके बाद इसकी बात करते हैं कि डाटा रिट्राइवल इज़ फास्टर इन मैग्नेटिक सिस्टम देन ऑप्टिकल सिस्टम। इससे पहले जो हमने मैग्नेटिक सिस्टम पढ़ा था उसकी निस्बत ऑप्टिकल ये जो सिस्टम है इसमें डाटा जो है वो फास्टर होता था। उसके बाद अगर हम इसकी शेप देख लेते हैं, ये जिसकी शेप होती थी प्लेट नुमा CD की, जो मैंने पहले बात की है, और ये जो ऊपर लाइंस बनी हुई है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, एक एक लाइन और एक एक पोर्शन के इसका क्या है वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है ये वर्डिंग, ये आप पढ़ सकते हैं लाइंस को मेंशन किए हुए कि डाटा रिकॉर्डेड ऑन अ सिंगल ट्रैक consisting of individual sector the spiral towards the outer edge, ठीक है। ये डिस्क होती थी, इस मोशन में ये रोटेट करती थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसी की एडवांस फॉर्म, बिल्कुल ये शेप यही थी बट इसकी एडवांस फॉर्म होगी DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये आपने एब्रीविएशन लाजमी याद करनी है क्योंकि ये MCQs में आती हैं, क्योंकि MCQs में ये बेसिक्स ही आती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, CD कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई थी, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो थी वो थी 600 से लेकर 700 MB तक, ठीक है। DVD हैज़ स्पेस इन GB, और इसके अंदर GB की स्पेस होती थी। मल्टी सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर्स होती थी इसके अंदर, और ये बिल्कुल जैसे CDs की फॉर्म थी, बट क्या था कि इसके अंदर इसकी स्पेसिफिकेशंस को बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है BD मतलब क्या कहते हैं, ब्लू रे डिस्क। वो इसी की फॉर्म थी, वो भी यही चीज़ थी इसी डिस्क, लेकिन क्या था स्पेसिफिकेशन में, BD यूज अ ब्लू वायलेंट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रेड। मतलब वो क्या कहते थे कि जब CD का ये जो कलर होता था ना, ये अंदर वाली साइड से येलो होता था, जो क्या कहते हैं ब्लू रे थी, नाम से जाहिर है ये ब्लू थी, बट इनमें GBs की कैपेसिटी होती थी। तो ये मतलब स्पेसिफिकेशन में एडवांस है। ये तीनों चीज़ें आपने अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी देखी होंगी। आगे हमारा मॉड्यूल नंबर 17 फ्लैश ड्राइव जिसको आप USB भी कहते हैं, ठीक है। फिजिकल मोशन इसका रिक्वायर्ड था, मतलब क्या कहते हैं, हाँ, इसके अंदर मैग्नेटिक और एंड ऑप्टिकल सिस्टम में मतलब क्या कहते हैं कि जो इशू था मेन वही यही था कि फिजिकल मोशन इसका रिक्वायर्ड होता था। और उसके बाद क्या कहते हैं कि रीड एंड राइट हेड्स होते थे, एमिंग लेजर बीम्स होती थी, ठीक। बट फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी को हम अगर पढ़ें तो उसमें यही है कि ये क्या कहते हैं कि CD DVD और BD ब्लू रे डिस्क से बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ आई, ठीक है। इतनी एडवांस और इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती थी कि एक छोटी सी उंगली के बराबर फ्लैश ड्राइव जो है वो पता नहीं हज़ारों GB MBs का डाटा अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखती थी। बिट्स आर स्टोर बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डायरेक्टली टू द स्टोरेज मीडियम वेयर दे कॉज इलेक्ट्रॉनिक्स टू बी ट्रैप इन टिनी चैम्बर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसकी डेफिनेशन है। उसके बाद चैम्बर आर एबल टू स्टोर डाटा फॉर ईयर विदाउट एक्सटर्नल पावर, ठीक है, मतलब सिंपल आपने वो लगानी है और आपके अंदर डाटा फॉरन ट्रांसफर कर सकते हैं। रिपीटेड इरेजिंग स्लोली डैमेज सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर, नॉट सुटेबल इन प्लेस ऑफ मेन मेमोरी, नॉट रिलेटेबल एज ऑप्टिकल डिस्क फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये इसकी सारी जो है क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन लिखी गई है फ्लैश ड्राइव से फिर एक एडवांस चीज़ है SSD,
सॉलिड स्टेट डिस्क, अभी जो आपके पीसी लैपटॉप्स के अंदर यूज़ हो रही हैं वो एसएसडी ड्राइव यूज़ हो रही हैं, ये हार्ड ड्राइव की फॉर्म में होती हैं। लार्जर फ्लैश मेमोरी डिवाइस डिज़ाइन टू टेक प्लेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। उसके बाद आ जाती है एसडी। एसडी से मुराद है कि आपके ये मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, ठीक है। और अभी 1 TB 2 TB के मेमोरी कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने एब्रीविएशन देखनी है, भी आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएसडी वर्सेस फ्लैश ड्राइव वर्सेस सीडी, इस तरह करके। तो आपको ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे क्लियर कर दे। आगे हमारा मॉड्यूल नंबर 3 आ जाता है रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट। ये वही फिर बिट्स और हेक्साडेसिमल की बातें स्टार्ट होगी, सही है। टॉपिक थोड़े बोर हैं, बट ये है कि आपको जो मेन थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, आपने बस उन पे गौर रखना है, ठीक है। अब इधर आपने क्या देखना है, रिप्रेजेंटेशन एज कोड। ईच टेक्निकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड विद यूनिक बिट। आपके जितने भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे टैक्स प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, उनके पीछे बाइनरी जो है वो क्या कहते हैं, उसका रोल होता है सारा। नॉर्मली 8 बिट फॉर ईच करेक्टर, ठीक है। उसके बाद एक होता है एनसी और एक होता है आस्की। इन दो एब्रीविएशन को आपने याद रखना है, पेपर में लाजमी आती हैं। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड एनसी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की होता है, ठीक है। आस्की कोड जो होता है वो 7 बिट फॉर इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0, ठीक है। 27 कम्बिनेशन इज इक्वल टू 128। तो ये मतलब आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज रटलाइजेशन भी हैं, रटा लगा के भी याद करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आपने मतलब क्या कहते हैं कि देखते हैं। हेक्साडेसिमल का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि ये 16 डिजिट पर मुश्तमिल होता है। उसके अंदर 0 से 9 तक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, नंबर होते हैं, और ए से लेकर ई तक, EF तक होते हैं 6 जो होते हैं, ये क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूनिकोड। यूनिकोड पैटर्न जो 21 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। UTF-8 जो होता है वो 24 से 32 बिट तक मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके बाद फाइल कंसिस्टिंग ऑफ नॉन सिंबल इनकोडेड विद ASCII और यूनिकोड इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज टेक्स्ट फाइल, तो आप ये वाली डेफिनेशन इसके लिए लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल नंबर 19 आ जाता है रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। अब नंबर्स की बात हो रही है, तो नंबर्स ये चार्ट्स हैं, इन चार्ट्स को आपने रटा लगा लेना है। ये जो यहाँ पे चार्ट्स दिए गए, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक, इनका आगे बाइनरी में नंबर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास 16 बिट वी रिप्रेजेंट 2 की पावर 16 इज इक्वल, अगर इसको न्यूमेरिक करें तो आप कैलकुलेटर से 2 की पावर 16 करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आपके पास सिंपल आ जाता है कि 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, आगे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आप सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपके पीसी में होता है। बाइनरी नोटेशन वेरिएशन, बाइनरी नोटेशन की जो है हैज़ 2 फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 2 कम्प्लीमेंट फॉर स्टोरिंग होल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन फॉर फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। 2 किस्म की बाइनरी नोटेशन वेरिएशन होती हैं। आगे आ जाता है मॉड्यूल नंबर 20 रिप्रेजेंटिंग इमेज, ठीक है। इमेज को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटिंग इमेज। तो इमेज जितना भी रिप्रेजेंट होता है वो पिक्सेल्स की फॉर्म में होता है। पिक्सल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डॉट होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रुककर समझाना चाहूँगा, ये बात अगर आपको समझ आ गई कि आप देखें कि आपकी जो स्क्रीन पे ये अभी मेरी वीडियो चल रही है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पिक्सल जो होते हैं वो कहते हैं PPI, इसका एक एब्रीविएशन होता है पिक्सल पर इंच। 1 इंच के अंदर कितने डॉट हैं वो उसका पिक्सल होता है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं मोबाइल का कैमरा 8 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, ठीक है। तो अब जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे अच्छा कैमरा होगा, क्यों? 1 इंच के अंदर 108 डॉट लगेंगे तो जो इमेज बनेगा वो उससे अच्छा होगा जो 64 बिट्स जो 64 पिक्सल का होगा, ठीक है। तो पिक्सल ये है, कलेक्शन ऑफ डॉट, पिक्सल शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट, अपीयरेंस ऑफ ईच पिक्सल इज एन्कोडेड टू फॉर्म बिट मैप, ठीक है। बिट मैप क्या है, ठीक है, इन ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ईच पिक्सल रिप्रेजेंटिंग ऑन 1 बिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 फॉर ब्लैक एंड 1 फॉर व्हाइट। Encoding method handling shade, 8 bit are used instead of 1 bit to store the shading of gray map। फिर ये क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग पिक्चर से रिलेटेड है। उसके बाद क्या कहते हैं, RGB इनकोडेड, ठीक है। RGB क्या है, रेड ग्रे ब्लैक, 1 बाइट फॉर रेड, 1 बाइट फॉर ग्रीन एंड 1 फॉर ब्लू, 3 बाइट्स टू रिप्रेजेंट 1 पिक्सल, ठीक है। इमेज स्केलिंग टू लार्जर साइज नीड टू मोर पिक्सल, डेफिनेटली कि जो लार्जर साइज इमेज है उसके लिए मोर पिक्सल, ज़्यादा पिक्सल की ज़रूरत होगी। उसके बाद स्केलेबल फॉन्ट, ट्रू टाइप बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल
PostScript by Adobe, also popular in computer aided design। ये अब्रीवेशन याद रखनी है, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये स्केलेबल फॉन्ट्स की बात हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट जो और एडोबी है, उसके बाद एप्पल जो है ये इस चीज़ में ज़्यादा मतलब वर्क कर रहे हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग साउंड, अब पहले पिक्चर की बात हो रही थी, अब हम साउंड की बात करेंगे। मॉड्यूल नंबर 21 रिप्रेजेंटिंग साउंड। इट इज़ एक्सटेंड टू विच एयर पार्टिकल आर डिस्प्लेस एंड इट एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड और साउंड एम्पलीट्यूड इज एक्सपीरियंस एज द लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, क्या कहते हैं कि एयर के अंदर पार्टिकल डिस्प्लेस होते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे बम ब्लास्ट होता है, मिसाल के तौर पे आपके घर से 5-6 किलोमीटर तो आपको घर तक आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है कि एयर के अंदर उसके पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमें आती है आवाज़। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल दी गई है, हाउ टू इनकोड द साउंड 8000 सैंपल्स पर सेकंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन। ठीक है, 8000 सैंपल जो है पर सेकंड जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि एक हमारे पास आ जाता है सैंपल इंटरवल्स। डाटा फ्रॉम ई सैंपल इज रिकॉर्डेड इन 16 बिट्स। बिट्स जो होती हैं वो स्टीरियो फॉर्म के अंदर होती हैं। ठीक है, 32 बिट्स फॉर स्टीरियो। ये एग्जांपल में चीज़ लिखी हुई है, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड MIDI। MIDI क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेयर। का ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? म्यूजिक्स में होता है ना। तो हम जो बोलते हैं ये भी साउंड है। ठीक है, हर साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होता है। यूज्ड इन म्यूजिक सिंथेसाइज फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स कीबोर्ड। उसके बाद 2 सेकंड साउंड कैन बी स्टोर इन 3 बाइट्स rather than 2 million bits। MIDI recording could be significantly different when performed on different synthesizer। ठीक है, ये साउंड की मतलब क्या कहते हैं अल्टरनेटिव मेथड जो है उनकी स्पेसिफिकेशन और उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये जस्ट आपने रीड कर लेनी है, इनके अंदर कोई चीज़ इतनी स्पेसिफिकली याद करने वाली नहीं। हमारा मॉड्यूल नंबर है 22 बाइनरी नोटेशन। फिर वही बातें रिपीट होनी शुरू जा रही है बाइनरी वाली। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बाइनरी नोटेशन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप बाइनरी नोटेशन के बारे में चुके हैं। तो इसको हम मूव करते हैं मॉड्यूल नंबर 23 बाइनरी एडिशन। ये भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, देख लें कि 0 0 प्लस करें तो 0 आता है, 1 0 प्लस करें तो 1 आता है, 0 1 प्लस करें तो। ये कोई चीज़ें हैं जो आपने मिडिल से लेकर इंटर तक पढ़ी है, लेकिन ये बस क्या कहते हैं कि रिपीट हो रही है, तो बस क्या कहते हैं रिवीजन के लिए एक बार हम इनको दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉड्यूल नंबर 24 में है फ्रिक्शन इन बाइनरी एंड रिडक्स पॉइंट है इसके अंदर। और इसके अंदर रिडक्स पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? रिडक्स पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है जो नीचे 2 चीज़ें बताई गई हैं। एग्जांपल भी ये दी गई है रिडक्स पॉइंट की, और क्या कहते हैं इनके बारे में डेफिनेशन भी बताई गई है कि जो डिजिट ऑन लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट द होल नंबर। ये जो लेफ्ट साइड पे है 2 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 0, ये लेफ्ट साइड के हैं। ठीक है, डिजिट ऑन राइट साइड रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 2 की पावर -1, 1/2। ठीक है, उसके बाद होल नंबर 2 की पावर 2 है तो होल नंबर इसका 4 होगा। ठीक है, तो ये राइट साइड वाले लेफ्ट साइड वाले फ्रैक्शन की फॉर्म में ये रेडिक्स पॉइंट है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अंदर मॉड्यूल नंबर 25 है हमारा कंप्लीमेंट नोटेशन टू स्टोर नंबर। द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटर इंटीजर विद इन 2D कंप्यूटर इज 2 कंप्लीमेंट। ठीक है, जो अभी नंबर इंटीजर्स की फॉर्म में आजकल हमारे कंप्यूटर में जो ज़्यादा मकबूल सिस्टम है वो 2 कंप्लीमेंट सिस्टम है। ठीक है, इंटीजर रिप्रेजेंट इन 2 कंप्लीमेंट नॉर्मली 32 बिट्स इसके अंदर यूज होती हैं। ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग अपवर्ड अंटिल सिंगल 0 इज रीच फॉलोड बाय ऑल 1। ठीक है, फॉर नेगेटिव इंटीजर स्टार्टेड फ्रॉम ऑल 1 गोइंग डाउनवर्ड अंटिल अ सिंगल 1 रीच फॉलोड बाय ऑल 0। ठीक है, ये अब दिए गए हैं। ठीक है, नीचे इनकी एग्जांपल दी गई है। 2 कंप्लीमेंट नोटेशन फॉर 3 बिट्स पैटर्न। ठीक है, और 2 बिट्स कंप्लीमेंट फॉर नोटेशन फॉर 4 बिट्स पैटर्न। ये आप क्या कहते हैं कि एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा conversion between positive and negative representation. Start from right most bit, start copying until first one arrive. After first one is found, complement all numbers 0 to 1 and 1 to 0. ठीक है, ये कन्वर्जन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन के बारे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ये है प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो। इसमें 2 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-bit कंप्यूटर हैव लॉन्गर बिट पैटर्न नॉर्मली 32 बिट्स। ये MCQs है पक्के वाला। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 21 बिलियन 47 मिलियन 48 लाख 3647 है। ठीक है, ये एक वर्ड नंबरिंग जो है ये आपने थोड़ा सा माइंड में रख लेनी है। ठीक है, ऐसा हमारा मॉड्यूल नंबर है मॉड्यूल नंबर 26 एक्सेस नोटेशन। एक्सेस नोटेशन जो है ये ऐसा समझ लें कि ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस नोटेशन, फिक्स नंबर ऑफ बिट, नो रिप्रेजेंट ईच वैल्यू, ठीक है। नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ना ही के वैल्यू को, सॉरी, फिक्स नंबर टू बिट टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू, ठीक है। फिक्स नंबर की जो रिप्रेजेंट वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट बिट पैटर्न हैविंग वन इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट जीरो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इसके अंदर आ जाता है एक्सेस फोर नोटेशन, वही फोर नोटेशन और टू नोटेशन वाली बात हो रही है जो हमने की है पीछे। आज हमारा मॉड्यूल नंबर 27 है, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। ये दूसरा पॉइंट है, पहला रेडिक्स पढ़ा था, अभी फ्लोटिंग आ गया, ठीक है। फ्लोटिंग में क्या चीज़ है कि इसमें मेरे ख्याल कोई मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लगी, हम सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे पढ़ देते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टोरेज ऑफ इंटीजर, ठीक है। जो इंटीजर की स्टोरेज है उसका कॉन्ट्रास्ट है, मतलब उसका मुखालिफ है। द स्टोरेज ऑफ वैल्यू विद फ्रैक्शन पार्ट रिक्वायर्स द we store not only pattern of 0 and 1 representing in binary representation but also position of redex point, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं कि सिर्फ स्टोरिंग जो है 0 और 1 की बाइनरी नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अंदर रेडेक्स पॉइंट भी शामिल है, ठीक है। आप पॉपुलर वे ऑफ रेडेक्स पॉइंट क्या थे आपको मैंने पीछे बताया है, ठीक है, कि लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, होल नंबर है, और राइट पे क्या कहते हैं कि वो फॉर्म है, फ्रैक्शन की फॉर्म है, ठीक है। A popular way of doing this based on scientific notation is called floating point notation, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने क्या करना है कि इसको याद कर लेना है, सही है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको आपने याद कर देना है। उसके बाद इस पूरे के अंदर हाथ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद एक चीज़ ये है, दिस इज बिकॉज फिल इन द Mantissa file starting with the leftmost one that appear in the binary representation that conform to this rule are said in normalized form, ठीक है। कि अगर आपका क्या कहते हैं कि लेफ्ट मोस्ट साइड पे आप रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हो, जैसे ऊपर एग्जांपल में दी गई है, ठीक है, तो क्या है ये ऊपर रिप्रेजेंटेशन दी गई है ना लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। इसमें बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ें लिखी हुई है कि जो हम छठी सातवीं आठवीं से लेकर इंटर तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 28 आ जाता है ट्रांकेशन एरर इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, ठीक है। तो पूरे में लीस्ट 32 बिट फॉर स्टोरिंग वैल्यू इन फ्लोटिंग पॉइंट इंस्टेड ऑफ 8 बिट वी हैव यूज्ड हियर, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि 32 बिट स्टोरिंग वैल्यू जो है, ठीक है, उसकी बजाय अगर 8 बिट की क्या कहते हैं यूज़ किया जाए तो वो क्या कहते हैं ट्रांकेशन एरर इसमें क्या कहते हैं कि आ जाता है, ठीक है। ये इसमें आ जाता है मॉड्यूल नंबर 29 डाटा कंपैरिजन जेनेरिक टेक्निक्स, ठीक है। तो दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं डाटा कंपैरिजन स्कैमा में, ठीक है, लॉस लेस अदर देन, इसके अलावा लूसी टेक्निक को, ठीक है। उसके बाद लूसी भी कहते हैं, लॉजी भी कहते हैं, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। वेयर द डाटा बीइंग कंपेयर्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द सेम वैल्यू, द कंपैरिजन टेक्निक कॉल्ड रन लेंथ इनकोडिंग, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद अनदर लॉसलेस डाटा कंपैरिजन टेक्निक इज फ्रीक्वेंसी डिपेंड इनकोडिंग, ठीक है, दूसरी टेक्निक। उसके बाद अ सिस्टम विच लेंथ ऑफ द पैटर्न यूज रिप्रेजेंटेड डाटा इज इनवर्सली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम यूज, ठीक है। ये इनवर्सली रिलेटेड जब यूज होती है तो वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड इनकोडिंग होती है। नेक्स्ट आ जाता है हफमैन कोड। इन टर्न मोस्ट फ्रीक्वेंसी डिपेंड कोड इन यूज टूडे आर हफमैन कोड, ठीक है। हफमैन कोड आजकल फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है। एक और चीज़ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट की गई है वो है इन सम केसेस द स्ट्रीम ऑफ डाटा टू बी कंपेयर्ड कंसिस्ट ऑफ यूनिट ईच ऑफ विच differ only slightly from the preceding one. Example would consecutive frame of motion picture. In these cases technique using relative encoding also called differential encoding, सीधी सी बात है, रटलाइजेशन है, ठीक है। इस डेफिनेशन को डिफरेंशियल इनकोडिंग के लिए आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे मूव कर, ठीक है, आगे भी ये एक चीज़ लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपने रटा लगा लेना। अ वेरिएशन ऑफ डिक्शनरी इनकोडिंग इज अडॉप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग आल्सो नोन एज डायनामिक डिक्शनरी इनकोडिंग। इन अ adaptive dictionary encoding system the dictionary is allowed to change during the encoding process. A popular example Lempel-Ziv Welch, ठीक है, LZW क्या है, Lempel-Ziv Welch, ठीक है, इनकोडिंग, ठीक है। ये आपने टाइटल याद रखना है, ठीक है, ये टाइटल जहाँ भी आता जाएगा आपने ये डेफिनेशन जोड़ देनी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, हमारा आ जाता है मॉड्यूल नंबर 30 डाटा कंपैरिजन के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन इमेज, ठीक है। कंपैरिजन इमेज जो है वन सिस्टम नॉन एफ गिफ,
गिफ क्या होता है? गिफ आप देखोगे कि मोशन वाला जो आपका इमेज है ना, है होगा इमेज की फॉर्म, बट वो क्या कहते हैं, मोशन वाला होगा। गिफ, गिफ स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट एंड प्रोनाउंस गिफ, ठीक है, इसको गिफ भी कहते हैं, हम कुछ जिफ भी कहते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली इसको गिफ कहते हैं, ठीक है। इज अ डिक्शनरी इनकोडिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय कंपूसर, ठीक है, कंपूसर ने इसको डेवलप किया था। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छी मजे की चीज़ थी। उसके बाद हमारी नॉर्मली पिक्चर्स जो हैं वो जे पैक की फॉर्म में होती हैं, प्रोनाउंस भी इसको जे पैक किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो क्या कहते हैं एब्रीवेशन बनेगी, ISO ने जो इसकी एब्रीवेशन बताई थी वो है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। टिफ, टिफ ये भी इमेज की एक फॉर्म है, टैग्ड इमेज फाइल, ठीक है। इसको नेक्स्ट हमारा आज का मॉड्यूल नंबर 31 और हमारा आखिरी मॉड्यूल है, सही है। डाटा कंपैरिजन के अंदर कंपैरिजिंग ऑडियो एंड वीडियो, द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग एंड कंपैरिजिंग ऑडियो एंड वीडियो वर डेवलप्ड बाय द मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG इसको कहते हैं, ठीक है। ये वीडियो की फॉर्म होती है MPEG, और जैसे जहाँ वीडियो है वहाँ ऑडियो भी है, सही है, MPEG। डेफिनेशन भी आपने याद रखनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी एब्रीवेशन। तो इस मॉड्यूल, इस पूरी बुक्स के अंदर एब्रीवेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। द बेस्ट नॉन सिस्टम फॉर कंपैरिजन ऑडियो, अब ऑडियो की जहाँ पे बात आ गई वहाँ MP3 आपने बहुत लफ्ज़ सुना होगा, बट इसकी क्या कहते हैं कि विच वाज डेवलप्ड विद MPEG स्टैंडर्ड, MPEG वालों ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। इन फैक्ट MP3 इज शॉर्ट फॉर MPEG लेयर 3, ठीक है। लेयर 3 जो 3 है ये लेयर है, MPEG की लेयर 3 को MP3 कहते हैं, और MPEG की लेयर 3 में फॉल करती है ऑडियो, सही है, तो इसलिए इसको MP3, सही है। यहाँ तक आज का हमारा क्या कहते हैं लेक्चर, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी उन पर ज़्यादा टाइम दिया, जो इंपॉर्टेंट नहीं थी उनको स्किप किया है, ठीक है। तो अपने साथ साथ नोट्स भी तैयार करें। अभी थोड़ा बोरिंग चल रहा है, जब हमारा इसके अंदर थोड़ा प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट होगा तो फिर आपको ये सब कुछ बहुत मज़े का लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आया, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट्स के अंदर आया करें, बताया करें, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।